योग माना जुड़ना, योग माना प्लस, है ना। एक और एक जुड़कर दो डबल हो जाना, दो यानी डबल हो जाना, जुड़ जाना, कंबाइंड होना, है ना। वननेस में आ जाना, एक हो जाना। दूसरा अर्थ में देखा जाए तो योग माने ध्यान, याद। साधारणतः आपने देखा होगा प्रेम में जब प्रेमी एक दूसरे की याद में खो जाते हैं तो वो याद, वो खोना इस कदर होता है कि कोई भी सुध नहीं रहती और उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ इश्क होता है, जहाँ खिंचाव होता है, वहाँ कोई प्रयास नहीं होता। वहाँ खुद ब खुद कुछ भी करते हुए, कर्म करते, कुछ भी करते हुए चित्त वहीं लगा रहता है, पूरी अटेंशन वहीं रहती है, सारी स्मृति उसी तरफ रहती है। तो वो दो होकर भी एक होते हैं, चित्त उनका एक साथ, वाइब्रेशन उनकी कंबाइंड रहती है, जुड़े रहते हैं, एकदम वननेस में होते हैं, यानी दो होते हुए भी एक होते हैं। और दोनों की वाइब्स जुड़ी रहती हैं, चित्त जुड़े रहते हैं, भल वो कुछ भी कर्म भी करते हुए, कर्म करते चलते फिरते हर, लेकिन चित्त उनका एक तरफ एकाग्र होता है और इसी वजह से उनकी स्थिति अचल अडोल रहती है। योग इसी को कहते हैं। और योग भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है किसी की याद आनी, मीन्स स्वार्थवश, जैसे कि मैं आत्मा जानती हूँ कि मेरा स्रोत, मेरा एनर्जी स्रोत जो है परमात्मा है, उसी से मुझे प्राप्ति है, सुख दुख आनंद, मेरी बैटरी वही चार्ज होती है। स्वयं के दुखों से निजात पाने या दुख के समय ही हमें अक्सर परमात्मा की याद आती है, तो हम उनसे खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। जब हम दुनिया से घबरा जाते हैं, हार मान जाते हैं और अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, तब हमें खुद ब खुद खिंचाव होता है, तब भी हम खुद ही बाबा की तरफ भागते हैं, उन्हें याद करते हैं, परमात्मा को। लेकिन इस याद को हम कहेंगे स्वार्थ की याद, क्योंकि हमारा स्वार्थ हमें वहाँ खींच कर ले गया। और एक होता है इश्क की याद, प्रेम की याद। जब हम अपने स्रोत को जान गए, अपने पिता को पहचान गए, तो जो भीतरी प्रेम होता है, हम प्रेम के सागर के बच्चे भी प्रेम के सागर ही है ना, मास्टर प्रेम के सागर। तो जब प्रेम से प्रेम का चित्त, जब हमारा वो खिंचाव होता है ना, प्रेम का खिंचाव, अपनेपन का, जब हमारा संबंध कायम हो जाता है, वो पाप है हमारा, वो सब कुछ है हमारा, वो ही हमारा स्रोत है, वही सब कुछ है। जब ये खिंचाव होता है ना, तो हम उनके बिना रह नहीं पाते, हमारा चित्त हर पल उनके साथ जुड़ा रहता है। उसको कहते हैं योग। वो स्वार्थ नहीं है, ये है अनकंडीशनल। क्या बाबा ने हमको कभी स्वार्थवश प्रेम किया? वो हमारा बाप है, वो जानता है, वो हमारे लिए ही तो है, कितना प्रेम करता है। मिट्टी में सने हुए, इतने नीचे गिर गए, फिर भी वो हमें कैसे उठा लेता है, कितना प्रेम करता है, निस्वार्थ। ऐसे ही जब भाव हमारे होते हैं, हमें ये एहसास हो जाता है अनकंडीशनल प्रेम का, वही मेरा बाप है। तो वो जो प्रेम उमड़ता है ना, उसको कहते हैं प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। और जब हम इस स्थिति में आते हैं, वास्तविकताओं को, सत्य को, ट्रुथ को जान जाते हैं, ड्रामा के राज को जान जाते हैं, बाप के ज्ञान को समझ लेते हैं,
तब हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आता है। हम भी अपने बाप के संग में रहते रहते बाप की तरह होने लगते हैं। तो हम भी फिर अन्य आत्माओं को, सबको, हम इस ट्रुथ को समझ जाते हैं कि कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम कोई भी अलग नहीं है और कोई भी रॉन्ग नहीं है, और सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तब हम वननेस में आ जाते हैं। हम सबको समदृष्टि से देखते हैं, तो हमारे अंदर से सबके प्रति प्रेम का जो अनकंडीशनल प्रेम है वो फ्लो होता है। तब जो स्थिति होती है, साक्षी स्थिति होती है, किसी भी स्थिति परिस्थिति का, हलचल का वो प्रभाव नहीं होता। उस हलचल में भी हम स्थिर और साक्षी रह पाते हैं, और उस स्थिति में भी, किसी भी स्थिति में भी हम सबके प्रति प्रेम फ्लो करते हैं, सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं। उसको कहते हैं योग, उसको कहते हैं वननेस में आना, उसको कहते हैं बाप के प्रति प्रेम। जो बाप का कर्तव्य वो अपना कर्तव्य, जो बाप की क्वालिटीज वो अपने अंदर धारण करते हैं, जो बाप समान बनते हैं, बाप समान कर्मा करते हैं, उसको कहते हैं बाप से योग। खाली बैठकर मेडिटेशन करना योग नहीं है। योग है बाप से जुड़ जाना, इस कदर कंबाइंड हो जाना कि बाप और मुझ में फर्क ना रहे। जो बाप, जो परमात्मा, सो मैं मास्टर परमात्मा बन जाऊँ। जो बाप की क्वालिटीज़ वो मेरी क्वालिटीज़, जो जैसे बाप कल्याणकारी वैसे मैं कल्याणकारी। जैसे बाप वननेस में सबसे अनकंडीशनल प्रेम करता है, वही पोजीशन मेरी हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, स्थिति वैसी हो, सब पर प्रेम आए, प्रेम उभरे, कोई के लिए दोष दृष्टि रहे ही नहीं, है ना। नकारात्मकता क्या होता है, ये विस्मृत हो जाए, है ना। जब हमारे को ये देखने की दृष्टि मिल जाती है और हम सहज इस तरह से जीने लगते हैं, तो समझो हमने नया जीवन पा लिया, है ना। मरजीवा जीवन इसको कहेंगे कि हम कमजोरियों से मर गए और अब अपने बाप समान पुनः समृद्धि आ गई और बाप समान हो गए। इसको कहते हैं योग, इसको कहते हैं कंबाइंड होना, इसको कहते हैं बाप समान होना। जब जिस लगन होती है, जिसकी खिंचाव होता है, जिससे प्यार होता है, हम उसके समान खुद ब खुद हो जाते हैं। क्योंकि रहा ही नहीं जाता, हर स्थिति में हम वही खिंचे जाते हैं, उसके बिन रह नहीं पाते। और जिसके साथ जैसा जो हमारा है ना, हम उसके बिना कैसे रहेंगे बताओ। और जब उसके साथ रहेंगे तो उसके जैसे हो जाएंगे ना, संग का रंग नहीं चढ़ेगा। और फिर जिससे प्रेम होता है उसकी हर बात हमें मान्य होती है, समर्पण हो जाता है, उसके आगे बढ़े पूरी तरह समर्पण। जिससे प्रेम होता है उसी के आगे तो समर्पण होता है। तो हम इस कदर समर्पित हो जाते हैं कि जैसे चलाओ जो करो, पूरी तरह से फुल्ली परिवर्तन, ये होता है योग। और ये सब अगर प्रैक्टिकल में होने लगा है तो कहो योग है। सिर्फ एक दिनचर्या नहीं कि सुबह उठ गए मेडिटेशन कर लिया, योग हो गया। फिर जी समय समय पर नुमा शाम योग कर लिया, वो ठीक है, वो स्टार्टिंग में है। हमें जैसे शिक्षा दी जाती है, हम एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, प्रेप में जाते हैं, तो प्राथमिक सिखाया जाता है कि इस तरह से ये पढ़ो, इस तरह से। लेकिन जब हम पढ़ना फ्लोली, हम कुछ क्लासेस क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद तो हम खुद ब खुद नॉलेज लेते हैं ना, खुद ब खुद गेन करते हैं ना शिक्षा तरह तरह से जो हमें अर्जित करनी है ना, जानकारी लेते हैं जो भी जिस भी फील्ड में हमें चाहिए होती है। इसी तरह से जब हम जान गए मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, परमात्मा अपने बाप को पहचान गए, ड्रामा को पहचान गए, सब कुछ जान गए, ट्रुथ को पहचान, महसूस भी कर लिया, है ना,
उस फीलिंग को। उसके बाद वो सब गौण हो जाता है कि बैठ के मेडिटेशन करना या अपने आप को बिंदु रूप में स्थित करना, वो सब प्राथमिक चीज़ें हैं सिखाने की। कि जब हम बिल्कुल विस्मृति में होते हैं तो स्मृति दिलाने के लिए कि किस तरह से करना है, जब एक बार आप उस चीज़ का अनुभव कर लेते हो तो आप खुद ब खुद जुड़ जाते हो। अच्छा, ओम शांति।